हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड यू एंजॉयड योर ईद। और मुझे ये भी उम्मीद है कि साथ ही साथ आपने जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स का काम आपको दिया गया था वो आपने कॉपीज़ में कर लिया होगा। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जिस तरह से आप अपने रोड्स पर देखते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि व्हीकल्स होते हैं जो कि सामान को या इंसानों को इधर से उधर लेकर जा रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि जिसका मीडियम ब्लड है, मींस ब्लड, या फिर आपके जो नसें हैं, आपकी जो वेन्स एंड आर्टरीज़ हैं, वो एक तरह से रोड का काम करती हैं, जिनके अंदर से ब्लड बहता हुआ जाता है। और वो ब्लड से ब्लड नहीं होता, बल्कि उसके अंदर डिफरेंट और कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं। तो बिल्कुल लास्ट चैप्टर की तरह यहाँ पे भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको क्वेश्चंस देने वाली हूँ और पेपर के अंदर देने वाली हूँ, उन्हीं को पढ़ाऊँगी और इन्हीं को कवर किया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिस्क्राइब ब्लड। यानी ब्लड क्या होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ब्लड है, तो ज़ाहिर है पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ब्लड होता क्या है। The blood is a liquid tissue which contains red blood cells, white blood cells, platelets and plasma। आपका जो ब्लड है वो एक लिक्विड टिश्यू होता है जिसमें 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। और इन चारों का अपना अपना एक ख़ास फंक्शन है ब्लड के लिए, जो कि अभी हम इसी चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी बॉडी में जिस पार्ट को कट लगाया जाए वहाँ से ब्लड बहता है। इसका मतलब ये है कि एक ख़ास किस्म का सिस्टम है जो कि आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स को ब्लड पहुँचा रहा है, और उस सिस्टम का नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका आंसर है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वांटेड केमिकल्स एंड वेस्ट केमिकल्स अराउंड द बॉडी। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू केमिकल्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट और वांटेड केमिकल्स हैं, यहाँ पे वेस्ट केमिकल्स हैं, इसको आपकी बॉडी के अराउंड ट्रांसपोर्ट करवाता है। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अब अगर पूछा जाए कि हार्ट का क्या फंक्शन है, या फिर अगर ये पूछा जाए कि आपकी बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी चीज़ को कहीं पे पुश करना है, तो कोई ऐसा पंप तो होना चाहिए ना जो कि उस चीज़ को पंप करके पुश कर रहा हो। तो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि इन्वॉल्व है? सो वो ऑर्गन आपका हार्ट है। सो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्ट। और जहाँ तक मैंने मार्क किया है आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिखेंगे यहाँ से बिल्कुल एंड तक, और क्या लिखा हुआ है, दी हार्ट इज़ अ मस्कुलर पम्प। आपका जो हार्ट है वो एक मस्कुलर पंप है, यानी कि मस्कुलर का मतलब होता है जिसको आप मूव करवा सकते हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, पंप की तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और फिर वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसके थ्रू आपका ब्लड पुश होता है अराउंड योर बॉडी। मज़ीद ये है कि द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, 2 at the top and 2 at the bottom. The top 2 chambers are smaller than the bottom, known as atria, singular atrium. The 2 bottom chambers are called ventricles. आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स, 4 कंपार्टमेंट्स, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। जो टॉप के 2 पार्ट्स हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज़ में, और उनका नाम है एट्रिया दोनों का, और एक सिंगुलर अगर होता है तो उसको आप एट्रियम कहते हैं। जबकि जो बॉटम 2 चैम्बर्स हैं उनका नाम वेंट्रिकल्स होता है। आपका जो शॉर्ट नोट है वो मज़ीद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये देखें जहाँ पे लिखा हुआ है, दी मसल्स ऑफ दी एट्रिया, यहाँ से लेके सो ऑन तक। ये आपका सेकेंड पैराग्राफ होगा आपके नोट का। The muscles of the atria and the ventricles have to contract to squeeze the blood through the heart. Both atria contract together. Then both ventricles contract together. The valves stop the blood from going in the wrong direction. Each time the heart beats, you hear a double sound, lub dub, एंड सो ऑन। ओके, आपके जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैं, यानी कि जो टॉप और जो बॉटम चैम्बर्स हैं, वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मींस एट्रिया एक साथ और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड पुश होता है, और ये रोकते हैं। इनके ना जो वॉल्व्स हैं, कभी आपने सुना होगा भाई, वॉल्व का नाम सुना होगा, तो जो वॉल्व्स हैं एक तरह से डोर्स हैं। जब ये बंद हो जाते हैं तो आपका जो ब्लड है वो गलत डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, और आपका हार्ट जब जब बीट करता है तो हम जो धक धक कहते हैं वो एक्चुअली धक धक नहीं, वो साउंड लब डब की आवाज़ होती है, और जब जब आपका हार्ट बीट करता है ये वाला साउंड क्रिएट होता है।
ओके जी, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑन आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। फिर आपने क्या करना है, आर्टरीज़ की हेडिंग डाल के उसके बारे में 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, कैपिलरीज़ की हेडिंग डाल के उसके बारे में 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और वेन्स की हेडिंग डाल के जो पॉइंट्स 3 मार्क हुए हैं इनके बारे में लिखने हैं। अच्छा, आर्टरीज़ क्या होती हैं? आर्टरीज़ आपकी बॉडी के अंदर जो नसें हैं बेसिकली वो 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन्स। आर्टरीज़ क्या करती हैं, वो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से, और इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो पल्सेस के थ्रू होता है। जैसे पल्स आपने कभी देखी है ना, जैसे अगर आपने नब्स पे अपने हाथ रखा हो कभी अपने लेफ़्ट हैंड पे, देखिएगा अभी अगर हम साथ होते तो मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके बताती कि जब आप अपना थंब रखेंगे अपने लेफ़्ट हैंड पे जहाँ पे पल्स होती है, आपको आइडिया होगा, तो आपको एक मूवमेंट नज़र आएगी, वो बेसिकली पल्स होती है। तो इसी पल्स मूवमेंट के थ्रू आर्टरीज़ के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है ब्लड का। कैपिलरीज़ जो होती हैं ये आर्टरीज़ और वेन्स को लिंक करती हैं, यहाँ पे ब्लड तेज़ी से फ्लो करता है और यहाँ पे प्रेशर चेंज होता रहता है। जबकि जो वेन्स हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं, यहाँ पे भी ब्लड तेज़ी से मूव करता है और यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे स्टार्ट में मैंने कहा था कि जो आपका ब्लड है उसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन चारों के फंक्शंस होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रेड ब्लड सेल्स की, और ये जहाँ तक मार्क हुआ है 2 लाइन्स वहाँ तक लिखेंगे। द रेड ब्लड सेल इज़ कॉज्ड बाय अ chemical called hemoglobin. This is a protein combined with iron and it is what lets the red blood cells carry oxygen. रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उनमें एक केमिकल मौजूद होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जैसे आपने अगर कॉकरोच का ब्लड देखा हो तो वो वाइट कलर का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, बट हमारे जो ब्लड है वो रेड है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, और ये बेसिकली हेल्प आउट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन विद आयरन की। और रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं उसको कैरी कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन है। जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका फंक्शन आपके सामने मार्क हुआ है। वाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू डिफेंड दी बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं, आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर भी एक डिफेंस सिस्टम रखा है, क्योंकि अभी आप जहाँ पे भी बैठे होंगे आप पे 1000 तरह के जर्म्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर रहे हैं, पर आप बचे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है और बीमारियों के अगेंस्ट लड़ते हैं। देन प्लेटिलेट्स थर्ड पार्ट है। प्लेटिलेट्स का फंक्शन क्या है? दे हेल्प टू सील वुंड्स बाय क्लॉटिंग दी ब्लड। क्लॉटिंग इज़ व्हेन दी ब्लड गोज सॉलिड नियर दी वुंड। ये आपके सामने मार्क हुआ है, ये लिखेंगे आप प्लेटिलेट्स में। और प्लेटिलेट्स का फंक्शन क्या होता है? कभी देखें, आपने देखा है आपके हाथ पे कभी अगर कट लग जाए, थोड़ी देर के बाद वहाँ ब्राउन ब्राउन सा हार्ड मटेरियल आता है और उसके बाद आपका ब्लड रुक जाता है, वहाँ पे क्लॉट आ जाता है। तो ये बेसिकली प्लेटिलेट्स होते हैं जो कि जहाँ आपको कट लगता है वहाँ पे बहुत सारे प्लेटिलेट्स जमा हो जाते हैं और ब्लड को बहने से रोकते हैं। फिर फोर्थ हेडिंग आप डालेंगे प्लाज्मा की, और ये देखिए मार्क हुआ है सबसे पहले द लिक्विड से लेके प्लाज्मा तक, फिर थर्ड लाइन में प्लाज्मा से लेके इनिट तक, फिर द प्लाज्मा से लेके हार्मोन्स तक, और प्लाज्मा से लेके प्रोटीन तक। ये जो मार्क हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे आप पैराग्राफ में। प्लाज्मा क्या होता है? आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, और प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है और साथ ही साथ डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं और कुछ ब्लड प्रोटीन्स भी होते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन एनी 3 डिजीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब भी आपकी बॉडी के अंदर आप कोई सिस्टम पढ़ेंगे साथ ही साथ उससे रिलेटेड कोई बीमारियां भी पढ़ेंगे। तो ये जो आपकी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इससे रिलेटेड भी कुछ डिजीज़ हैं जो कि आपको सिर्फ 3 लिखनी है अपनी कॉपी के अंदर, और मैं वही आपको बताऊँगी भी। सबसे पहले फर्स्ट है एनीमिया। एनीमिया कॉमन है, आपने अक्सर सुना होगा। और एनीमिया की बीमारी कब होती है? There is not enough iron in person's diet. You may remember that iron is an important part of hemoglobin, the oxygen carrying substance. So blood cells, in the red blood cells, anemia is treated with tablets containing the iron salt. जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन अगर आपको याद हो जब हम फंक्शंस पढ़े थे रेड ब्लड सेल्स के तो हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन का। जब आयरन ही नहीं होगा तो आप ऑक्सीजन कैसे कैरी करेंगे, और ऑक्सीजन आपको पता है आपकी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका इलाज भी मुमकिन है, आयरन की कमी से होता है, और इसका इलाज आप टैबलेट्स के थ्रू कर सकते हैं जिनमें आयरन सॉल्ट्स होते हैं।
सेकंड है आपका हीमोफीलिया। ये वो डिज़ीज़ है जो कि पेरेंट्स के थ्रू बच्चों तक पास होती है। हीमोफीलिया मेक्स द केमिकल्स कैन नॉट मेक द केमिकल्स नीडेड टू मेक द ब्लड क्लॉट एंड हील वुंड्स। और इस बीमारी में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी उन ख़ास केमिकल्स को नहीं बना पाती जो कि ज़रूरी हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए। और थ्रोम्बोसिस क्या है? ये एक किस्म का क्लॉट होता है, एक किस्म का लम्ब होता है आपके ब्लड प्रोटीन या ब्लड सेल्स के अंदर, आपके ब्लड वेजल्स में। और आप जानते हैं कि अगर आपका ब्लड क्लॉट हो जाए, अगर ब्लड चलने से रुक जाए तो आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इवन आपका ब्लड क्लॉट हार्ट अटैक तक पहुंच सकता है। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो जो आपको समझाया जा रहा है, जो कॉपी में करवाया जा रहा है, आप नोट भी कर रहे हैं और साथ साथ आप समझ भी रहे हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये करना है, लेबल दी डायग्राम। पेपर के अंदर आपको ऐसे ही डायग्राम बना के दी जाएगी और आपको लेबलिंग करनी होगी। आपके इस चैप्टर के अंदर डायग्राम मौजूद है, आपको पता है, आप इसको ड्रॉ कीजिएगा और इसको लेबल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट है। इसको 2 डेज़ के अंदर अपनी कॉपीज़ के अंदर कंप्लीट करें। मंडे को मैं आपकी कॉपीज़ मंगवा के और आपके तीनों चैप्टर्स, मंडे या ट्यूसडे को आपके तीनों चैप्टर्स चेक कर लिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।